क्या कभी आपने सुना है कि शादी की बात से नाराज होकर कोई खुद को ही दुनिया से गायब कर ले? आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच्चाई है। मामला है इंदौर की अर्चना तिवारी का, जो परिवार के शादी के दबाव से परेशान होकर लापता हो गई। क्या है इस मिस्ट्री की पूरी कहानी? आइए देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। अर्चना तिवारी मिसिंग मिस्ट्री का 13 दिन बाद हुआ खुलासा। 7 अगस्त को इंदौर से रवाना हुई अर्चना कटनी नहीं पहुंची। 13 दिनों में दोस्त की मदद से नेपाल तक का सफर किया। पुलिस टीम ने नेपाल बॉर्डर से अर्चना को किया बरामद। शादी के दबाव में भागने की प्लानिंग का खुलासा किया। इंदौर की रहने वाली अर्चना रक्षाबंधन के मौके पर अपने घर कटनी जा रही थी। 7 से 8 अगस्त को इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस से निकली, लेकिन कटनी नहीं पहुंची। परेशान परिजनों ने जब रेल पुलिस को सूचना दी तो मामले ने तूल पकड़ लिया। पुलिस ने फौरन एक्शन लिया। कई थाना क्षेत्रों को अलर्ट पर रखा गया। आखिरकार 13 दिन की छानबीन के बाद अर्चना को बरामद कर लिया गया। लेकिन मामला जितना सीधा दिखा, असलियत उतनी ही चौंकाने वाली थी। आप सब लोगों को जानकारी में है कि 7 और 8 के दरमियान रात्रि जो है इंदौर बिलासपुर ट्रेन के अंदर से एक अर्चना तिवारी नाम की युवती जो B3 AC कोच में थी, वहां से वो लापता हो गई। जब से ये मिसिंग रिपोर्ट कायम हुई है, उसी दिन से हम लोग जो है वो उस लड़की को ढूंढ रहे हैं, मगर उसके बावजूद जो है लगभग 10 से 11-12 दिन तक हम लोगों को वो ढूंढने के बाद में आज फाइनली नेपाल बॉर्डर से लड़की को बरामद किया गया है। अर्चना ने इटारसी स्टेशन पर उतरने से पहले ही पुराने क्लाइंट तेजिंदर सिंह से मदद ली। आउटर पर उतरकर अपने दोस्त सारांश को बुलाया और सुजालपुर होते हुए हैदराबाद पहुंच गई। फिर वहां से दिल्ली और फिर नेपाल के धनगुड़ी और काठमांडू तक का सफर किया। वो एक सपना नाम का एक अलग कोई इसका आधार कार्ड रखी हुई थी, मगर जब वो काठमांडू और वो बॉर्डर क्रॉस किया है उसने, तो बाय रोड क्रॉस किया है। उसके अंदर ये है कि जब सारांश, एक सेकंड, सारांश उसके साथ में था, तो सारांश का आईडी दिखाकर ही पूरी की पूरी गाड़ी पास हो गई। उसको आधार कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। जब उसको वापस बुलाना था, एक सेकंड, जब उसको वापस बुलाना था तो हम लोगों ने वहां पर, वो एम्बेसी में गई, वहां पर भी हम लोगों ने बात करी, एम्बेसी के जो लोग थे वहां पर, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से उसका वोटर आईडी जो है वो रिकवर करवाया उससे बात करके कि उसके हॉस्टल में अलमारी में रखा हुआ है। वोटर आईडी निकाल कर उसका PDF बना के एम्बेसी में भेजा वहाँ पे, और वहाँ से उसका टिकट बनवाकर और फिर धनगढ़ी भेजकर और उसको वापस बुलाया। तो देखा आपने कैसे एक पढ़ी लिखी युवती शादी के दबाव में इतना बड़ा कदम उठा लेती है। पुलिस ने बड़ी मेहनत से उसे बरामद किया, लेकिन ये सवाल अब भी खड़ा है कि आखिर आज की पीढ़ी और परिवार के बीच इतना टकराव क्यों हो रहा है। नेशन न्यूज के लिए भोपाल से कैमरामैन सलमान के साथ प्रदीप तलरेजा की रिपोर्ट।